स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेखावाटी मैथ्स अकेडमी में। आज हम प्रश्नावली 2.4 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 2.1, 2.2 और 2.3 आपको बताई थी। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उनको देख सकते हैं। तथा यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 2.4 में पहला क्वेश्चन है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। यानी हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के इनका दशमलव प्रसार बताना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है कि 15/1600। तो हमें क्या करना है, ये जो हमें संख्या दे रखी है 15/1600, ये एक परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है। तो हमें इस Q बराबर 1600 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और इस 1600 के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में हमें इसके अभाज्य गुणनखंड को देखना है कि यह यदि 2 की घात m और गुणा 5 की घात n के रूप का है तब तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और यदि 2 की घात n और गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि माना x बराबर 15/1600। अब ये जो 15/1600 है ये हमारी परिमेय संख्या है, तो इसकी हम P/Q से तुलना करते हैं। तो P/Q से तुलना करने पर, और तुलना करने पर P बराबर तो कितना आ गया, 15 आ गया, और Q बराबर कितना आ जाएगा, 1600। तो हमारा P बराबर तो 15 आ गया और Q बराबर कितना आ गया, 1600 आ गया। तो हमें इस Q के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इस 1600 के अभाज्य गुणनखंड किए तो सबसे पहले 2 का भाग लगाया, 2 का भाग लगाया तो 800, 800 में 2 का भाग लगाया तो 400, 400 में 2 का भाग लगाया तो 200, 200 में फिर से 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 100, 100 में 2 का भाग लगाया तो 50, 50 में 2 का भाग लगाया तो 25। अब 25 में 2 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग लगाया तो 5 और 5 में 5 का भाग लगाया तो 1। तो इस तरीके से 1600 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 5। तो इस तरीके से इसके गुणनखंड हो गए 2 की घात 6 और गुणा 5 की घात 2। अब हमें यह देखना है कि यह जो अभाज्य गुणनखंड है यह 2 की घात m और गुणा 5 की घात n के रूप का है या नहीं है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड से देखने पे हमें पता चल रहा है कि इसमें 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब यह 2 की घात n और गुणा 5 की घात n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं, चूंकि यह है 2 की घात m और गुणा 5 की घात n के रूप का है और इसके रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार है वह शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अब हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है 13/31 25। तो इसको भी मान लिया हमने, माना x बराबर 13/31 25। तो ये एक परिमेय संख्या है, तो P/Q से तुलना करने पर, तो P/Q से तुलना करने पर, तो हमने P/Q से इसकी तुलना कर ली और तुलना कर ली तो P बराबर तो कितना आ गया हमारा, 13 आ गया। तो P बराबर तो हो गया 13 और Q बराबर हो गया 3125। अब हमें क्या करने हैं
इस Q के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 3125 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, तो 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। उसके बाद में हम देखते हैं 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके अंकों का योग करके देखेंगे, और यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो हमने अंकों का योग किया, 5 और 2 7 है, 7 और 1 8 है, 8 और 3 11। तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हम इसमें फिर 5 का भाग लगाएंगे, तो 5 का भाग चला जाएगा, क्योंकि यदि इकाई का अंक 0 और 5 है तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 5 का भाग लगाया तो हमारे पास में हो गया 6 5 30, 1 बच गया, 1 और 2 12, 12 में 5 का भाग लगाया तो 5 2 10, 2 बच गया, 2 और 5 25, और 25 में 5 का भाग लगाया तो कितना आ गया 5। तो ये हो गया 625। 625 में फिर 5 का भाग लगाया तो कितना आ जाएगा 125। 125 में 5 का भाग लगाया तो कितना आ गया 25। 25 में 5 का भाग लगाया तो 5, और 5 में 5 का भाग लगाया तो कितना आ गया 1। तो इस तरीके से 3125 है, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5। तो 5 की घात कितनी हो गई 5 हो गई। अब देखो यहां से ये 5 की घात 5 आ गया, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार है यह 2 की घात n और गुणा 5 की घात n के रूप का है। और इसके रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ में गुणा 1 है और गुणा 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 0। यानी किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान कितना होता है 1 होता है। यानी 2 की घात कितनी आ जाएगी 0, जो कि 2 की घात n और गुणा 5 की घात m के रूप का है। और इसके रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस तरीके से इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 क्वेश्चन आपको करना है। 5वां क्वेश्चन है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है 129 बट्टा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 और गुणा 7 की घात 5। तो हमने इसको मान लिया x बराबर 129 बट्टा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 और गुणा 7 की घात 5। तो हमें इसके हर के गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें गुणनखंड करके दिए हुए हैं। तो हमें सिर्फ यह देखना है कि यह 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे इसमें अभाज्य संख्या 2 भी आ रही है, 5 भी आ रही है और उसके अलावा 7 भी आ रही है। तो इसका मतलब 2 और 5 के अलावा अन्य भी अभाज्य संख्या आ रही है। अतः यह 2 की घात n और गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। और यदि इसके रूप का नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो चूंकि यह है 2 की घात n और गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत आवर्ती होगा। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा है यह कंप्लीट होता है।